सीना चौड़ा कर रहा हूँ, मेरी बात को कोई रद्द कर दे, मेरे हवाले को गलत कह दे, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूँगा। ये सूरतुल अनाम है, उसकी आयत नंबर 83 से लेके 87 तक अल्लाह ने एक मजमून बयान किया। अल्लाह ने फरमाया कि वह तिल का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम। अल्लाह कहता है ये हमारी हुज्जतें हैं जो हमने इब्राहीम को अता की, अला कौमे, उनकी कौम पर। मैं शुरू में ही आपको समझा दूं, हुज्जत कहते हैं अथॉरिटी को, हुज्जत कहते हैं दलील को, हुज्जत कहते हैं बुरहान को, हुज्जत कहते हैं एविडेंस को, अथॉरिटी। अल्लाह फरमा रहा है ये हमारी हुज्जतें हैं जो हमने इब्राहीम को अता कर दी उनकी कौम पर। नरफाउ दरजातिम मन नशा। और फिर हम, अल्लाह कहते हैं हम, मैं ये नहीं अपनी बात कर रहा है, हम जिसका चाहें हम उसका दर्जा बुलंद करते हैं। इन्ना रब्बा का हकीमुन अलीम। ऐ हबीब बेशक आपका रब हकीम भी है, हिकमत वाला भी और अलीम भी है। ठीक हो गया। अब अल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये बात कर रहा है कि जो अल्लाह की हुज्जतें होती हैं उसकी पहली शर्त ये हो गई कि वो अंबिया और अंबिया की ज़ुर्रियत में होती हैं। बच्चों से मेरा खिताब नहीं। वा वहबना लहू इसहाका व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा व सुलैमान व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारून व कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। ये अल्लाह हुज्जतें बयान कर रहा है। अल्लाह कहता है इब्राहीम हमारी हुज्जत, फिर हमने उनको इसहाक दिया, ये भी हमारी हुज्जत, फिर याकूब दिया हमारी हुज्जत, नूह को भेजा हमारी हुज्जत, फिर नूह की औलाद में से दाऊद को भेजा हमारी हुज्जत, सुलेमान को भेजा हमारी हुज्जत, अय्यूब को भेजा हमारी हुज्जत, यूसुफ को भेजा हमारी हुज्जत, मूसा को भेजा हमारी हुज्जत, हारून को भेजा हमारी हुज्जत। और ये सारे के सारे मोहसिनीन हैं। अगला नुक्ता ये मिला कि हुज्जत वो हो सकता है जो मोहसन इस्लाम हो। मैं अल्लाह का कुरान दे रहा हूं। 21 हुज्जतें बयान की अल्लाह ने इस मुकाम पे। कितनी? 21 हुज्जतें बयान की हैं। कुरान मजीद का कोई और मुकाम ऐसा नहीं जिसमें एक जगह पे 21 हुज्जतों का जिक्र हो। वाहिद ये मुकाम है 83 से लेके 87 तक। आगे अल्लाह फरमाता है व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन। अल्लाह फरमाता है फिर ज़करिया हमारी हुज्जत, यहया हमारी हुज्जत, ईसा हमारी हुज्जत, इलियास हमारी हुज्जत, और ये सारे के सारे सालहीन थे। अगला नुक्ता पता चला मौलवी साहब, हुज्जत वो होता है जो साले हो। अभी तो मैं इन आयात का आपको सिर्फ तर्जमा दे रहा हूं, आगे निचोड़ दूंगा, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। फिर आगे अल्लाह क्या कहता है व इस्माईला वल यासा। नहीं समझ रहे? ये हुज्जतें दे रहा है अल्लाह, सारे नाम ले रहा है। व यूनुसा व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। यहां तक हो गई 18। कितनी हो गई? गिन ले, 18 हो गई। आगे अल्लाह क्या कहता है व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व अख़वानिहिम। फिर अल्लाह फरमाता है फिर मैंने हुज्जतें इनके अबाओ अजदाद में से भी रखी, फिर इनकी ज़ुर्रियत में से भी रखी, फिर इनके भाइयों में से भी रखी। वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। फिर मेरी हुज्जतें वो हुई जिनको मैंने चुन भी लिया और मुस्तफ़ा भी कर दिया और सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाया। लो जी, आयात हो गई पूरी। अब मैं एक बात करता हूं, जो हर अहरे गहरे, हर नत्थू खैरे को हुज्जत करार देते हैं, अथॉरिटी करार देते हैं, रेफरेंस करार देते हैं,
हुज्जत करार देते हैं। मौलवी साहब आप अल-हम्द की अलफ से लेके वन्नास की सीन तक अल्लाह की कोई एक हुज्जत बता जो गैर मासूम हो। होए होए होए, इसका मतलब है कि हुज्जत वो होता है, अथॉरिटी वो होता है, बुरहान वो होता है कि जो मासूम हो, जिसकी अपनी जात में कोई कमी कजी, कोई नक्स, कोई ऐब, कोई वैल ना हो यार, और जिसकी अपनी जात में गुनाह हो, मैल कुचैल, शराब, चोरी, ज़िना, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, और जिसकी अपनी जात इन चीजों से बरी हो, वो तो हुज्जत नहीं ना हो सकता, क्योंकि हुज्जियत के लिए शर्त है मासूमियत, और ये है अल्लाह का कुरान, अल्लाह का। अब इसके चूंकि गोशे बेशुमार हैं, सब पे तो बात हो नहीं सकती जितना वक्त ने इजाजत दी। अब इन्हीं के नीचे मैं आपको एक हदीस देने लगा हूं। इस हदीस को हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अबुल कासिम हाफिज हस्कानी हनफी, उनकी किताब है शवाहिदुत तंजील, उसकी हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 89 और जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर है 76 बेरूत लबनान की छपी हुई किताब। ये जो मैं आपको हवाले दे रहा हूं ना, ये चेक कर लें, अगर किसी के पास ना हो तो मुझसे ले ले, मैं तो अभी आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने तो ये भी नहीं कहना घर जाके फलां किताब खोल के देख लेना, मैंने इधर ही दिखाना है, मनाना नहीं किसी को। इसलिए मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर, कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजलो करम से मैदान वाला हूं, कमरे वाला नहीं। अब हदीस है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हदीस के रावी। हदीस सुने, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह जआला, जरा तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा, इन्नल्लाह जआला अलियन व ज़ौजतहु व बनैहि हुजजल्लाहि अला खल्क़िही। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने अली को, उसकी पाक ज़ौजा को, अली की औलाद को, बेटों को पूरी कायनात में अपनी हुज्जत बनाया है। यानी अली अलैहिस्सलाम की जात हुज्जत है, पाक सईदा की जात हुज्जत है। तो हुज्जत है तो जो पाक सईदा फरमा दें, जो पाक सईदा कह दें, नहीं समझ रहे यार, उनकी बात हुज्जत है मौलवी जी, किसी और की नहीं। जो बीबी पाक फरमा दे, जो कह दे, तो जो अल्लाह की हुज्जत होते हैं, जो अल्लाह की अथॉरिटी होते हैं, जो अल्लाह का एविडेंस होते हैं, जो रेफरेंस होते हैं, जो बुरहान होते हैं, जो अल्लाह की दलील होते हैं मौलवी साहब, उनको आंखें बंद करके सर झुका के उनको तस्लीम किया जाता है, गवाहियां नहीं मांगी जाती। ओ यारो अभी तो बात शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं तो आज आपको T20 भी नहीं दे रहा, मैं तो सुपर ओवर दे रहा हूं। पूरे 10 दिन मैंने लाला मूसा में आपको हर रोज अलग अलग कुरान और हदीस एक मौजू सुनाया है, अंबार लगा के सुनाया। कोई माई का लाल मेरे एक हवाले का इनकार करके दिखाए, सारी जिंदगी मुफ्त उसकी नौकरी करूंगा। तो अब भी मैं आपको कुरान और हदीस के दलाइल से सुना रहा हूं, अब बड़ी जल्दी कर रहा हूं। अगली जो हदीस देने लगा हूं, जरा सुने अटेंशन होके, फिर आपको समझ आएगी कि ये हस्तियां कौन है। जो अब हदीस सुनाने लगा हूं, इसको हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने असाकिर, उनकी किताब है तारीख़ मदीना और दमिश्क, 80 जिल्दों पे मुश्तमिल उनकी किताब है। उसकी जिल्द का नंबर है 42 सफ़ा नंबर 308 और 309। ये बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है।
इस पे 3 अहादीस मौजूद हैं, ये एक हवाला। फिर इसी हदीस को इमाम शम्सुद्दीन ज़ाहबी, ये जो इमाम ज़ाहबी है ना, ये अहले सुन्नत के हदीस की जांच पड़ताल के सबसे बड़े इमाम माने जाते हैं। कोई छोटा बंदा नहीं मैं दे रहा। उनकी किताब है मीज़ानुल एतिदाल, उसकी जिल्द का नंबर है 6 और सफ़ा नंबर है 446, और ये दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हवाला मेरे पास मौजूद है। अगला हवाला हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम खतीब बगदादी, उनकी किताब है तारीख़ बगदाद, उसकी जिल्द का नंबर है 2 और सफ़ा नंबर है 86। ये भी बेरूत लबनान की अरबी टेक्स्ट की छपी हुई किताब है। अगला हवाला सुने, इसी हदीस को जो अब सुनाने लगा हूं, इमाम अबुल कासिम हाफिज हस्कानी शवाहिदुत तंजील में लेके आए। इसी हदीस को जो अब सुनाने लगा हूं, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम इब्ने मगाज़ली, उनकी किताबुल मनाकब है, उसका सफ़ा नंबर है 258। ये भी बेरूत लबनान की छपी हुई किताब है। हदीस जरा सुने, हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, हजरत अनस कहते इसी तरह सहाबा का जम्मे गफीर, सारे हम असहाब जो थे वो मस्जिद नबवी के सहन में जमा थे, कुल्लुहुम अजमाउन, एक भी एब्सेंट नहीं था, एक भी गैर हाजिर नहीं था। हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे जमा थे। हजरत अनस कहते मैं चूंकि आगे बैठा हुआ था तो आका अलैहिस्सलाम मिंबर के ऊपर जलवा फरोज हुए। इतने में अचानक सडनली यकायक मस्जिद नबवी के सहन में अली आ गए। हाय 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 हाय। हजरत अनस कहते मैं चूंकि फ्रंट पे बैठा हुआ था, अली अलैहिस्सलाम आ रहे, आका अलैहिस्सलाम ने मुझे मुखातब किया, या अनस हो। ये हदीस मेरे पास पड़ी हुई यार, अभी दिखाऊंगा कुतुबे अहले सुन्नत, तो सुन्नियत बता रहा हूं, सुन्नियत के ठेकेदारों को। हजरत अनस कहते आका अलैहिस्सलाम ने मुझे मुखातब किया, या अनस हो, ए अनस, हाज़ा अलीयन, ये अली, आना वहाज़ा अलीयन हुज्जतुल्लाह अला उम्मती यौमल क़ियामा। ओए गल मुक गई जे, मेरे आका फरमाते हैं मेरे से अबिया सुन लो, अबू बकर तू भी सुन, उमर तू भी सुन, उस्मान तू भी सुन, बिलाल तू भी सुन, हुज़ैफा तू भी सुन, अनस तू भी सुन। जी आका, मैं और ये मेरा भाई अली क़यामत के दिन मेरी सारी उम्मत पर अल्लाह की हुज्जत है। अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुज्जत है। ये नहीं फरमाया कि अली हुज्जत है, नहीं समझ रहे। हुज्जतुल्लाह क्या? ये मैंने 10 मुहर्रम को कोई 125 मौला अली अलैहिस्सलाम के अहादीस के अलकाब सुनाए थे आप उधर, और 550-600 के करीब इस वक्त मेरे पास पड़े हुए। मैं 600 अहादीस में जो अलकाब मौला के बयान हुए अभी पढ़ सकता हूं। अब आपकी मर्जी कि आपने इल्मी कल्चर को पैदा करना है कि नहीं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैंने जवाब देना है, मैं अपना काम कर रहा हूं। यानी अल्लाह की हुज्जत करार दे रहे हैं जो अल्लाह की तरफ से अपॉइंट हो, नहीं समझ रहे। मैं सादा कर देता हूं, यानी हजूर ये फरमा रहे जो अली कह दे, वो अली का कहना नहीं, वो अल्लाह का कहना, नहीं समझ रहे। अब आप एक बात कर सकते हैं कि कादरी साहब, हजूर तो फरमा रहे अली हुज्जत है मेरी उम्मत पर, तो दीगर उम्मतें किधर गई? तो आका अलैहिस्सलाम ने तो कोई कमी नहीं ना छोड़ी। अल्लाह तो दुश्मनाने अहले बैत को और अल्लाह का रसूल अच्छी तरह जानता है ना, इनके दिलों में छुपी हुई खियानतों को भी जानता है कि किस तरह ये तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते या अनस हाज़ा अलीयुन हुज्जतुल्लाह अला इबादिही। आका फरमा रहे अनस, अली अल्लाह के सारे बंदों पर अल्लाह की हुज्जत है।
यानी कि जो पहले भी बंदे गुजरे, आदम से लेके आखिरी इंसान तक, तमाम बंदों पर अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की हुज्जत बन गए। ठीक हो गया। अब अगला सवाल हो सकता है कि मौला अली अलैहिस्सलाम हुज्जत हैं, बंदों पर हैं, फरिश्तों पर तो नहीं है ना? कोई बंदा कह सकता है ना? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो फरार की कोई राह ही नहीं छोड़ी। फरमाया हाज़ा अलियन हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही। मेरे आका फरमाते हैं अनस, ये मेरा भाई अली अल्लाह की सारी मखलूक पर अल्लाह की हुज्जत है। अब मखलूक में कौन निकलता है बताओ? फरिश्ते निकलते हैं जी, इंसान, जिन्नात, कुल कायनात अल्लाह की मखलूक है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया कि अली कुल कायनात पर अल्लाह की हुज्जत है। क्या है? अल्लाह की हुज्जत है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो ज़ुर्रियात हिम अल्लाह कह रहा है कि उनकी ज़ुर्रियत में से, तो हजूर की ज़ुर्रियत में, हजूर की आल, हजूर की औलाद में जो अल्लाह की हुज्जतें बनी वो मोहम्मद की आल और औलाद हुई। ठीक हो गया। अब वह मिन आबाइहिम, यार बात इब्राहिम की हो रही है ना? बोलो, इब्राहिम की हो रही है कि इब्राहिम को, इब्राहिम की ज़ुर्रियत को और इब्राहिम के आबा को हमने हुज्जत बनाया। अल्लाह कह रहा है कुरान में। अच्छा, ये मेरे पास कोई कुतुबे अहले सुन्नत के 20 से 30 हवाले मौजूद हैं। जब सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम का और बीबी पाक खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा निकाह पढ़ा, तो उसकी पहली लाइन पढ़ना चाहता हूँ जो मेरे मौजू से रिलेटेड है। नहीं समझ रहे? खुतबा तो बड़ा तवील है ना, लेकिन मैं पहली लाइन पढ़ता हूँ, फैसला आप कीजिएगा। सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम। हम्द है उस अल्लाह की, तारीफ है उस अल्लाह की, तौसीफ है उस अल्लाह की जिसने हमको इब्राहीम की ज़ुर्रियत में पैदा किया। और ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद में ये दुआ मांगी थी ना, रब्बाना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, जब अल्लाह के घर की कफालत कर रहे थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मौला मेरी ज़ुर्रियत में से एक ख़ानदान ऐसा रखना जिसके पास काबा की निगरानी हो और वो मुसलमान हो, वो मेरे दीन पे हो, वो मोमन हो, मेरी ज़ुर्रियत में से हो, ना लड़ाई ना झगड़ा। ओए सरकार अबू तालिब पे भौंकने वालों, पढ़ो अल्लाह का कुरान। पता चला इब्राहीम के फरमान के मुताबिक वो हस्तियां, वो ज़वात, वो वजूद, वो पैकर जो इब्राहीम की ज़ुर्रियत में से हो और खाना काबा के मतवल्ली हो, सजादा नशीन हो, उनसे बड़ा मोमन भी कोई नहीं और उनसे बड़ा अल्लाह की हुज्जत भी कोई नहीं। जामे तिर्मिज़ी खोलें, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 3605 3605। अभी गूगल पे लिखें जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3605। सही मुस्लिम खोलें, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 2276 2276। अब सुने हदीस, आका फरमा रहे हैं कि बेशक अल्लाह ने इब्राहीम की ज़ुर्रियत में से इस्माइल को चुन लिया। इस्माइल को, अच्छा इस्माइल को चुना, फिर इन्नल्लाह हस्तफा किनानता मिन वलद इस्माइल, फिर इस्माइल की ज़ुर्रियत में से किनाना को चुन लिया, किनाना को चुन लिया। वस्तफा कुरैशन मिन किनाना था, फिर किनाना में से कुरैश को चुन लिया। वस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैशन, फिर कुरैश बाकी सारी फारग हो गई और बनु हाशिम को चुन लिया। अल्लाह कुरान में कह रहा ना, वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम, कि मेरी हुज्जतें वो हैं जिनको मैं चुन लेता हूँ।
ज़ुर्रियत इब्राहिम में से मैंने चुना है। ये कोई कच्ची बातें नहीं कर रहा, कोई अपने बड़े कब्रों से भी खींच के ले आए। कोई माई का लाल मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये खानदान बनु हाशिम ये अल्लाह ने चुन लिए। अल्लाह ने, वो कहते जी फलां भी कुरैश, फलां भी कुरैश। ओ भाई, बात कुरैश की तो हो ही नहीं रही। कुरैश में से बनु हाशिम को चुना गया, बाकी फारग, बाकी फारग। और बनु हाशिम में से भी जो आप देखे ऊपर, सरकार हाशिम के एक बेटे हैं, सरकार अब्दुल मुत्तलिब, बोले ना। अब अब्दुल मुत्तलिब के आगे बेटे हैं सरकार अब्दुल्ला और सरकार अबू तालिब। जागो की हो गया ये। दूसरे सरकार हाशिम के बेटे हैं असद। अब सरकार असद की बेटी है फातिमा बिनते असद। और जागो की हो गया जी यार। ऊपर सरकार हाशिम एक है, अल्लाह की चुनी हुई हुज्जत। ये सरकार हाशिम है, तवज्जो जरा मेरी तरफ। ये सरकार हाशिम है, एक तरफ सरकार ऐसे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे सरकार अबू तालिब है। इधर से सरकार असद है, सरकार हाशिम के बेटे, और सरकार असद की बेटी है फातिमा। इधर से सरकार असद की बेटी फातिमा आई, इधर से सरकार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब आए। दादा ऊपर एक। जा पूरी कायनात को चैलेंज करता हूं, अली के अलावा माँ और बाप की तरफ से कोई एक हस्ती दिखा जो प्योर हाशिमी हो। ओए होए 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 होए। वो यारो इतना खूबसूरत है सब, वो सब तो चेक करो यार। इधर देखो दादा एक है, सरकार फातिमा बिनते असद का भी दादा वो, नहीं समझ रहे, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का भी दादा वो। अब ऊपर खून एक, हसब एक, नसब एक, हाय हाय, हुज्जियत एक, और दोनों का मिलाप हो रहा है। अब बाप की तरफ से भी हाशमी, माँ की तरफ से भी हाशमी। जो ज़ुन्नुरैन दुनिया में आया उसका नाम अली इब्न अबी तालिब है। और जो हुजूर की ज़ुर्रियत है, बात बड़ी खास समझाने लगा हूं, जो आका अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत है वो ज़ुर्रियत चली है बीबी पाक से। नहीं समझ रहे। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने हर नबी की जो ज़ुर्रियत है उसी के नबी के, उसी के सुलब से चुनी, सिवाय मेरी ज़ुर्रियत के। वजाला ज़ुर्रियती फी सुल्ब अली इब्न अबी तालिब। मैं तनकीस नहीं कर रहा, मैं इल्मी नुक्ता एक बताने लगा हूं। जो हुजूर की ज़ुर्रियत है, जो हुजूर की औलाद है, अगर इनका शजरा चेक करें, शजरा चेक करें तो ये शजरा तो मौला अली से लेके सरकार हाशिम तक ऊपर जा रहा है। ये पता नहीं, लोग जब कुरान हदीस पढ़ा जाए तो कहते बेअदबी हो गई, जब जवाब नहीं ना आता कहते बेअदबी हो गई। यार मेरी बात समझें, जो हुजूर की ज़ुर्रियत है, आका फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत उसी के सुलब में रखी, सिवाय मेरी ज़ुर्रियत के। मेरी ज़ुर्रियत अली के सुलब से और ज़हरा के बतने पाक से अल्लाह ने पसंद फरमाई। मौलवी जी, ये जो पूरी कायनात में मोहम्मद की ज़ुर्रियत है ना, वो मोहम्मद की ज़ुर्रियत का जो दादा जान है ना, उनका नाम सरकार अबू तालिब है। इमाम हाकिम अल मुस्तदरक में हदीस लेके आए, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूं। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक है, उसमें हदीस का इंटरेस्ट नंबर है 4645 4645। अभी गूगल पे भी लिखे हदीस मुस्तदरक इमाम हाकिम, हदीस नंबर 4645 4645, हदीस आपके सामने। आका फरमाते ऐ बेटी फातिमा, अल्लाह ने पूरी कायनात में सबसे आला 2 हस्तियों को चुन लिया। कितनी को? 2 को। और तू खुश हो जा, तेरा तल्लक उन दोनों के साथ है। एक हस्ती तेरे बाबा अबू के मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं,
और दूसरी हस्ती तेरे शोहर अली और मुर्तजा हैं। अब यहां तक निचोड़ ये मिला, मैं सादात के कदम चूम के निचोड़ दे रहा हूं, बड़ी जल्दी कर रहा हूं, मैं इससे जल्दी कर नहीं सकता। अब यहां तक बात पहुंची मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कि अल्लाह जो कुरान में कहता है ये हमारी हुज्जतें, अल्लाह की हुज्जतें जो हमने इब्राहीम को, फिर इब्राहीम की ज़ुर्रियत में, इब्राहीम की आल औलाद में, फिर इनके आबाओ अजदाद में रखी। अगर अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक जो हुजा जल्ला बनते हैं, जो अल्लाह की हुज्जतें बनते हैं, वो फकत मोहम्मद और आले मोहम्मद बनते हैं। बोले मोहम्मद और, अब हुज्जत जो होती है, हुज्जत कहते हैं अथॉरिटी को, हुज्जत कहते हैं रेफरेंस को, दलील को। तो जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल इस बात का ऐलान कर रहा है कि ये मेरी हुज्जतें, ये मेरी हुज्जतें, भाइयों की बात की तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी कुल कायनात के सामने हर एक को एक दूसरे का भाई बना दिया। तू उसका भाई, तू उसका भाई, तू उसका भाई, तू उसका भाई। अब भी मौलवी साहब को समझ नहीं आ रही, वो यारो हर एक को भाई भाई बना दिया, तो मौला अली अलैहिस्सलाम को किसी का नहीं बनाया। वो यार अगर मौला अली अलैहिस्सलाम भी दूसरों जैसे होते, चलो भाई, दूसरों जैसे होते तो बड़े लोग थे और भी, खाली अभी आका अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम को उसके साथ ब्रदरहुड, वो भाईचारा, अखुवत, अखुवत, बुखारी मुस्लिम बड़ी पड़ी है, वक्त कम है मेरे पास, तो किसी का भाई बना देते। तो जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा ना आका सबको बना दिया, अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, बिलाल को, हर एक को भाई भाई कर दिया, ना अपना किसी को बनाया, ना मुझे किसी का बनाया। ये मेरे पास 150 हवाले पड़े हुए कुतुब अहले सुन्नत के, बुखारी से लेके तिरमिज़ी तक, तिरमिज़ी से लेके बेहकी तक। मेरे आका ने फरमाया अली, ओ यार मैं और तू किसी और के भाई कैसे बन सकते हैं? ये तो मट्टी वाले हैं, ये तो सलसाल वाले हैं, हम हैं नूर वाले। अली काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अलियो अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा। अली तेरा कोई और भाई कैसे बन सकता है? तू इस दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है, और क़यामत के दिन जब कोई किसी का भाई ना रहेगा, तू उस वक्त भी मोहम्मद का भाई है। व इखवानहिम, हाय हाय, वो जो अंबिया के भाई हैं मौलवी साहेब, अल्लाह कह रहा है वही मेरी हुज्जतें हैं। तो मोहम्मद से बड़ा नबी कोई नहीं, बोलो यार, तो मोहम्मद के भाई से बड़ा भाई कोई नहीं। ठीक हो गया। और अब आप भी मैंने आपके सामने रख दिए, वज्तबईन आप भी आपके सामने रख दिए कि वो चुने हुए हैं। क्या है? मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारे नूर की इब्तदा से लेके जब अपने नूर से 14 का नूर बनाया ना, फिर हमारे माँ बाप तक जिधर जिधर हमारा नूर गया, जिस बतन में गया बतन वालियां भी पाक, जिस सुलभ में गया सुलभ वाले भी पाक, और निकाह वाले थे। क्या थे? क्या थे? निकाह वाले। निकाह का पता करना है तो जाओ जंगे सफीन पढ़ो, मेरे मौला का खुतबा है, हमारी किताबें बड़ी पड़ी हैं। मेरे मौला फरमाते हैं मोहम्मद के भाई से लड़ने वालों, लड़ाई का शौक जरूर पूरा करना, पहले घर जाओ, अपने बड़ों से पूछ के तो आओ कि तुम में निकाह वाले कितने हैं। मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा, वल्लाह बिल्लाह तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, किसी की तनकीस नहीं, किसी की गुस्ताखी नहीं, किसी की बेअदबी नहीं। जाओ जो नसब के ऊपर किताबें लिखी गई हैं पढ़ जरा, एक एक बंदे का नसब लिखा, बाद ने सगी बांजियों से शादी कर ली। नहीं समझ रहे? एक तरफ ये नसब है और एक तरफ ये खानदान बनु हाशिम का नसब है। बोलो यार, है कोई इतनी सी कमी कजी, कोई ऐब वैल, कोई नक्स? बोलो, हुज्जत अगर कोई बंदा, सबसे बड़ा बंदा कोई बात कर दे ना,
तो वो कहते कि भाई मेरी बात हुज्जत है। अब कोई बंदा कहे यार मुझे नहीं कबूल, तो फिर वो जिस बंदे ने बात का फैसला किया है उससे छोटे के पास नहीं जाया जाएगा, उससे बड़े। और यार SHO साहब फैसला कर दे, आपको मंजूर ना हो तो आप नीचे कांस्टेबल के पास मेरा ख्याल चले जाएंगे, फिर सिपाही के पास, SHO से ऊपर जाएंगे DSP के पास, फिर SP के पास, बोलो, फिर SSP के पास, फिर DPO के पास, बोले। यानी एक प्रोसेस है, ऊपर तक DIG या IG के पास चले जाएंगे या होम मिनिस्ट्री के पास चले जाएंगे आप, ऊपर तक फिर वज़ीर आला, फिर वज़ीर आज़म, फिर सदर साहब। नहीं समझ रहे? यानी सदर साहब पे जाके बात ख़त्म, उससे ऊपर नहीं। अब ये जो हुज्जतें होती हैं ना, हुज्जतें अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया कि ये मेरी हुज्जतें हैं। अली हुज्जतुल्लाह है, ज़हरा हुज्जतुल्लाह है, नहीं समझ रहे? हसनैन हुज्जतुल्लाह है, अल्लाह की हुज्जत है। इसका मतलब है जो ये फैसला कर दे, जो ये आर्डर दे, जो ये हुक्म कर दे, वो इनका हुक्म नहीं, वो अल्लाह का हुक्म है। और इनकी ज़ात देखें। अब कोई बंदा, आप खुद हो, वो कोई बंदा शराब जो पी ले तो उसको कहे भाई इसने शराब पी है, खबरदार कल से शराब नहीं पीनी, मारो इसे, तो खुद पीता हो, खुद पीता हो, तो वो उसकी बात हुज्जत होगी? बोले जैसे ये तबकात नहीं, तबकात इब्न साद नहीं, तरीक़े तबरी में ये रवायत मौजूद है, अल इस्तियाब में भी ये रवायत मौजूद है। एक बहुत बड़ा बंदा था, वो खुद भी बड़ा, बाप भी उसका बड़ा, बंदा छोटा नहीं जे, बहुत बड़ा बंदा, यार हद हो गई। उसने शराब पी ली, शराब, तो बाप ने कहा इसे कोड़े मारो, बाप बड़ा था, उसने कहा इसे कोड़े मारो, तो उसको बांध दिया गया। सिपाही चाबक लेके आगे बढ़ा, जब कोड़ा मार लगा उसने कहा रुको रुको, कहता कोड़े का डर नहीं, वो तो मुझे लगने ही लगने हैं, मैंने शराब पी है। कहता कोड़े 80 की बजाय 160 मार दो, कोड़ों का डर नहीं, लेकिन कोड़ा वो मारे और जिसने खुद कभी शराब चखी ना हो। जब उसकी ये शर्त आ गई तो बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले आ गए जे, तो कौन आया था कोड़ा पकड़ के? अली इब्न अबी तालिब। हाय 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 हाय, यानी जिनकी खत्म जिनकी अपनी जात में कोई कमी, कोई कजी, कोई ऐब, कोई वैल, कोई नक्स ना हो, वही अल्लाह की हुज्जत होते हैं, वही अल्लाह की बुरहान होते हैं, वही अल्लाह की दलील बनते हैं, वही रेफरेंस बनते हैं, वही अथॉरिटी बनते हैं। अथॉरिटी इस्लाम में हर ऐरा गहरा नहीं। इस्लाम का जब आगाज हुआ है तो उस वक्त ये जो मक्का है, कुफार का कल्चर होता था ताना देना, ये ताना उनका एक कल्चर था ना, इसलिए तो उन्होंने हजूर को अबतर कह दिया, माज़अल्लाह। तो अल्लाह ने सूरह कौसर नाज़िल की। बोले हैं अब मुझे एक बात बताइएगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो मर्जी किताब खोलनी चाहते हैं खोल लें। जब मौला अली अलैहिस्सलाम तलवार चलाते थे, तलवार, तो मौला अली अलैहिस्सलाम का एक असूल होता था, क्योंकि अपनी ज़ात के लिए तो चलाते नहीं थे, अल्लाह के दीन के लिए चलाते थे। सबसे पहले बंदे को कत्ल करने से पहले इस्लाम की दावत देते थे। मौला का असूल था यार, हजूर का कलमा पढ़ो, दावत देते थे। दावत देने के बाद अगर वो फिर भी ना मानता तो फिर अतमाम हुज्जत करते। बोले अगर तो एक जुमला कहने लगा हूं, और ताना का वो कल्चर है, अगर तो माज़ अल्लाह मौलवी साहब की माने, सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कलमा ना पढ़ा होता, तो जब अली अलैहिस्सलाम कत्ल करते थे, तलवार चलाते थे, लोगों को कलमे की दावत देते थे, तो यार कोई ना कोई काफिर तो कह देता ना क्या अली हमें बाद में पढ़ा, पहले अपने अब्बा जान को तो पढ़ा ले। तो नहीं ना कहा किसी ने। इसका मतलब है काफिर भी जानते थे अबू तालिब से बड़ा मोमिन दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह की हुज्जतें हैं, ये अल्लाह की अथॉरिटी हैं, ये अल्लाह की ही हुज्जत थी जो बीबी पाक पहले खलीफा के दरबार में गई हैं। ये अल्लाह की हुज्जत जा रही है, नहीं समझ रहे मेरी बात।
अल्लाह की हुज्जत ने जाके जब मुतालबा किया मेरी विरासत दो, तो आगे से हदीस सुनाई गई, हदीस बयान की गई कि हजूर ने फरमाया ला नूरा सुमा तरा कना सदका। बड़ी खास बात समझा रहा हूँ, बेदबी नहीं किसी की कर रहा, गुस्ताखी नहीं कर रहा। आगे से जवाब आया कि हजूर ने फरमाया था अंबिया की विरासत नहीं होती, वो जो छोड़ जाएं वो सदका होता है। ये आखिरी लाइनें हैं, मेरी तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, वो सदका होता है। अब मुझे बताएं कि कुरान और हदीस के मुताबिक हुज्जत अथॉरिटी वो बीबी पाक है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक है? बोलो। चलो अगली बात और समझा देता हूं। जब उन्होंने कहा कि अंबिया का कोई वारिस नहीं होता, तो बीबी पाक ने 40 आयात पढ़ी, मेरे पास मोबाइल में पढ़ी है। कुरान की कितनी आयात पढ़ी? जब आका अलैहिस्सलाम ज़ाहरी तौर पे तशरीफ लेके जा रहे थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से कहा कलम और दवात लाओ, एहतमाम करो, मैं तुम्हें कुछ चीज़ लिख दूं, लिखवा दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद तुम गुमराह ना होंगे। तो हजरत उमर ने कहा हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास कुरान काफ़ी है। नहीं समझ रहे? हजूर ने फरमाया, ओए मेरे प्यारे भाइयों, सुन्नी भाइयों, हजूर ने फरमाया कलम दवात लाओ, हदीस लिख दूं। हदीस है, बोले हदीस है, लिख दूं। जवाब आया किताब काफी है। तो जब बीबी पाक ने दरबार में यही किताब पढ़ के सुनाई, तो कहा गया हदीस काफी है। नहीं समझ रहे बात यार। और जब हदीस लिखवाना चाहिए तो कहते थे किताब काफी है, तो जब किताब पढ़ी तो किताब के मुकाबले में कहते थे हदीस काफी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बात फिर कुछ और है ना। और साथ ही कहा कि नबी जो छोड़ जाए वो सदका होता है। क्या होता है? और साथ ही कह रहे हैं कि उसी माल में से मैं आपको खिलाता रहूंगा। बात ही नहीं समझ रहे। ओ यार, एक तरफ कह रहे हैं बुखारी दे रहा हूं मैं बुखारी के ठेकेदारों को, एक तरफ कह रहे हैं कि वो सदका है, फदक सदका है, दूसरी तरफ कह रहे हैं उसी में से तुम्हें खिलाता रहूंगा। तो क्या सदा सदका खाते? अब बोलो यार, बुखारी मुस्लिम बड़ी बड़ी हैं। अगर सदका है मौलवी जी, तो सदका तो हराम है आले मोहम्मद पे जी। तो इसका मतलब है अगर अंबिया की विरासत नहीं होती तो कुरान माज़अल्लाह क्या कह रहा है। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मौला अली अलैहिस्सलाम ने वहाँ अहादीस पढ़ के सुनाई, कुरान की आयात पढ़ के सुनाई कि अंबिया की विरासत होती है। अगली बात, चलो ठीक हो गया जी, अगर अंबिया की विरासत नहीं होती, बड़ी ख़ास बात दे रहा हूँ, तो जिस बंदे की विरासत ना हो, तो बेटी हो, अगर अकलौती बेटी या अकलौता बेटा एक ही हो, तो विरासत उसको गई ना। तो उस वक्त आका अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में एक ही थी, बीबी पाक। वो बेटों का विसाल हो चुका था यार, बचपन में ही बीबी पाक ही थी ना। तो जब हजूर की अकलौती बेटी, उसको विरासत नहीं मिली, ये कह के कि अंबिया की विरासत नहीं होती, बच्चों से मेरा खिताब नहीं है, तो बीवी उसका हिस्सा बनता है 1/8। नहीं समझ रहे? 1/8। और आका अलैहिस्सलाम की जितनी भी अज़वाज हैं हमारी उम्महातुल मोमिनीन, उन सब को मिलना है 1/8। 1/8। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जो हदीस पढ़ के सुनाई कि अंबिया की विरासत नहीं होती, तो मौलवी साहब हम इस हदीस को मानते, और तब मानते जब हजरत अबू बकर अपनी बेटी, अपनी साहबजादी से फरमाते कि बेटा आयशा, जब तक हजूर हयात थे आप उनके दिए हुए घर में थी, अब चूंकि हजूर का हो गया विसाल, तो अंबिया की विरासत होती नहीं। तो जब अंबिया की विरासत होती नहीं तो आपका हक खत्म, लिहाजा आप नबी का घर छोड़ें और मेरे घर में आ जाएं। जबकि अम्मा सारी जिंदगी उसी घर में रही, अगर मैं उसको विरासत के साथ तकसीम करूं तो चंद इंच जमीन बनती है अम्मा की, जबकि वो पूरे घर में रही। और उससे अगली बात, वो उनका घर बनता भी नहीं था। मेरी बात नहीं यार, वो यार मौलवी साहब के मुताबिक कह रहा हूं,
वो मैं तो कह रहा हूँ अंबिया की विरासत होती है, वो कहते नहीं होती, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि नहीं होती। अकलौती बेटी को नहीं मिल रही तो बीवियों को भी नहीं ना मिलनी चाहिए। बल्कि अम्मा सारी जिंदगी उस हजूर के माँ बई ना बई थी व मिम्बरी रौदा तुम में रियादुल जन्नह, मेरे घर से लेके मेरे हुजरे तक, यानी मेरे मिंबर से लेके मेरे घर तक जो जगह है वो रियाजुल जन्नह है। यानी हजूर फरमा रहे हैं बई थी मेरा घर, वो घर मोहम्मद का है। अच्छा, एक पढ़ा लिखा जाहल कहता है वो बीवियों के घर थे, हजूर ने दिए थे। मुझे एक बात बताएं, जब कोई बंदा फौत हो जाए तो बीवी जिस घर में रहती है, दुकानें हैं, घर हैं 4 5 6, वो सारी विरासत जमा होकर तकसीम नहीं होती? बोले। और एक जाहल कहता है हजूर ने हिबा कर दिए। मैं कह शुक्र है तुसी भी हिबा मानते हो। मुझे कहता है मौलवी हजूर ने हिबा कर दिए। मैंने कहा वो हिबा कहाँ लिखा है, जरा मुझे भी दिखा दे, पता चल जाए कि हिबा किए थे। उससे ऊपर ये हुआ कि खुद भी रही और उस घर में उसी जगह पे शेखैन दफन भी हो गए। मैं तनकीस नहीं कर रहा, वल्ला बिल्ला तल्ला, जो किसी की गुस्ताखी करके दिल में सोचे लानती, और जो कुरान हदीस पढ़ने को गुस्ताखी कहे वो भी लानती। ये एक शरीयत का मसला है कि तदफीन के लिए या जगह खरीदी जाती है या जिसकी जगह हो, जो मालिक हो, उसे इजाज़त ली जाती है। तो क्या शेखैन करीमैन ने, मौलवी साहब तू जो कहता है, हजूर से इजाज़त ली? वो बोलो ली? तो ये वही जगह है ना जहां हजूर के शहजादे को दफन किया जाने लगा तो तीरों की बारिश हो गई। बोलो यार, इसका मतलब है हजूर के खानदान के लिए म्यार और आपके लिए म्यार और, लिहाजा हम कैसे मान लें इसको? ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आले मोहम्मद का मुकाम इनकी नजर में और था और दूसरों के लिए और था। हम तो इसीलिए रोते हैं मेरे दोस्तों कि जो जुल्म, जो ज़्यादती हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने के बाद आले मोहम्मद के साथ हुई, उसकी तमसील पूरी दुनिया में नहीं मिलती। आका अलैहिस्सलाम जाते वक्त कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, अगर किसी को मेरा हया नहीं तो मेरी अहले बैत के मामले में अल्लाह का हया कर लेना। अब मुझे बताएं, क्या हजूर की अहले बैत का हया किया गया? इधर हजूर के जाने की देर थी, इधर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए आले मोहम्मद पर।